कुछ टाइम पहले मेरे पास एक एनालिसिस आया था जहाँ पे हॉरोस्कोप और पाम दोनों का ही एनालिसिस हमने किए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल थे, मैरिज रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था रिगार्डिंग इनका हेल्थ। और वहाँ पे भी अगर हम लोग उनके दो सवाल को देखेंगे, जहाँ पे एक सवाल में हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने पूछा है कि मेरे हेल्थ में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों आ रही है, मेरे पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड में दर्द है और ये कब तक छूटेगा, क्या रेमेडी है। और इनका जो दूसरा सवाल है हेल्थ के मामले में, वो अगर आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने लिखा है कि मेरा फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट हो रहा है और जिसके कारण भी तबीयत खराब हो रहा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली आपकी एक्सीडेंट वगैरह होता रहेगा तो इलाज करना पड़ेगा आपका। तो ये जो दो मेन प्राइम हेल्थ हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो किस लिए और क्यों, ये दोनों ही चीज़ हमें हॉरोस्कोप से भी पता चलना चाहिए, हाथ से भी पता चलना चाहिए। क्यों पता चलना चाहिए? क्योंकि दोनों का ही जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नेगेटिव है। तो जन्म छक या हॉरोस्कोप में क्या क्या चीज़ नेगेटिव, किस तरीके से नेगेटिव प्लैनेट बैठने के कारण आपके हाथ में क्या क्या इंडिकेशन आप पढ़ सकते हो, उसका भी एक कंपैरिजन है। तो आइए देखते हैं इनके पाम के ऊपर। पहली बार इनका अगर आप लोग पाम को देखेंगे, पाम को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये देखने को मिलेगा कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप पाम है, पतला है, थोड़ा छोटा भी है, थोड़ा ज़्यादा लंबा भी है। तो ये तो एक ऐसा पाम दिखा रहा है जिसमें जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है, लाइफ एनर्जी जो है कम होता है। इसमें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी या कह सकते हैं कि इम्यून पावर नहीं होते। लेकिन अगर आप लाइफ लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप लाइफ लाइन को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए आधे करीब करीब 35-36 तक जो मेन इनका लाइफ लाइन है, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। हम लोग फोकस करेंगे टोटली लाइफ लाइन के इस पीरियड के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपको शुरुआत में चेन की फॉर्मेशन, एकदम शुरू से ही चेन की फॉर्मेशन, जॉब साइन, बहुत सारे जॉब साइन दिखेगा, क्रॉस साइन देखने को मिल रहा है जो काफ़ी हद तक नेगेटिव होता है, इक्विवेलेंट टू आप कह सकते हो कि स्टार साइन लाइफ लाइन में। उसके बाद ये लाइफ लाइन क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क हमें देखने को मिल रहा है, चेन की पूरी फॉर्मेशन है एवं बेहद मोटा और ब्लैकिश, जिसे हम लोग कह सकते हैं शैडो बना हुआ है। तो इतने सारे नेगेटिव चीज़ हमें लाइफ लाइन में इस टाइम में देखने को मिल रहा है। अगर लाइफ लाइन चेन जैसी फॉर्मेशन हो, ब्लैकिश हो, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको गहरापन दिखे, तो उस टाइम पीरियड में सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, बीमारी हो सकता है। अगर उसमें क्रॉस साइन दिखे तो उस टाइम में एक्सीडेंट हो सकता है। इसका कंफर्मेशन आपको माइल लाइन से कभी कभी मिल जाता है। जैसे इसी पाम में माइल लाइन को आप देखिए, माइल लाइन का एक ब्रांच का एंड पार्ट में देखिए कितनी बड़े और कितने स्ट्रॉन्ग स्टार साइन बन रहा है। ये जो स्टार साइन बन रहा है माइल लाइन में, ये कंफर्म करा रहा है कि इनके जीवन में बहुत बार एक्सीडेंट होने वाला है। इवन एक्सीडेंट के कारण इनके हेड रिलेटेड इंजरी भी होने का भी खतरा है। और भी सारे दिक्कत है, परेशानी है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, सर में दर्द रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत आ जाती है जब भी माइल लाइन में स्टार साइन की फॉर्मेशन हो। लेकिन इसके साथ साथ माइल लाइन में स्टार साइन एक्सीडेंट का भी इंडिकेशन को दिखाता है या बहुत ज़्यादा बड़े ऑपरेशन का जोक दिखाता है। और उसके साथ साथ लाइफ लाइन में ये सिचुएशन। अब लाइफ लाइन की अगर सिचुएशन का फर्स्ट हाफ को छोड़ देंगे, सडनली देखिए सेकेंड हाफ में ये लाइफ लाइन बदल गए बहुत अच्छी तरीके से। अब ये लाइफ लाइन आफ्टर 38-36 चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इनका जीवन का जो भी सारे दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है, ये लाइफ लाइन से एक्सीडेंट या बीमारी की, वो 36, 37, 38 ये एज मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद अचानक से सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पाम में देखने को मिल गया। अब हम लोग हॉरोस्कोप को देखेंगे। तो इनका जो लग्न और राशि हमें देखने को मिल रहा है, धनु लग्न कर्कट राशि। धनु लग्न कर्कट राशि, लग्न में ही जुपिटर बैठा हुआ है। जब लग्नेश ही लग्न में बैठा हो और वो भी जुपिटर जैसा प्लैनेट, तो ये हम कह ही सकते हैं कि इनका लग्न जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये इंसान को जन्म से ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए था,
क्योंकि लग्न का पहला काम है हेल्थ को मेंटेन करना, लेकिन कर नहीं पाया जुपिटर। वो किस लिए कर नहीं पाया जुपिटर? अगर हम लोग 6th हाउस को देखेंगे, मंगल वेनस बैठा हुआ है। 8th हाउस को देखेंगे, मरकरी, चंद्रमा और सन बैठा हुआ है। छठे घर से हम बीमारियों को देखते हैं, वहाँ पे मंगल बैठ रहा है जो 12 हाउस का भी लॉर्ड है। जब भी 6th हाउस के साथ 12 हाउस का कनेक्शन बने तो हेल्थ के कारण ऐसे लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और ये प्रेजेंटली जो ये मेरे क्लाइंट है ये हॉस्पिटलाइज ही है, यहाँ पे उनका नी का ऑपरेशन हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि 6th हाउस का जो कनेक्शन है वो हमें देखने को मिला। वेनस भी है 6th हाउस में। वेनस रिब बोन से नीचे का जो भी सारे हम लोगों की ऑर्गन्स होता है वो सारे ऑर्गन में बीमारी देने का कारण वेनस करेगा अगर वो 6th हाउस से कनेक्टेड हो, जैसे इस हॉरोस्कोप में हमें क्लियर देखने को मिल रहा है। तो उसके अंदर जो भी सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, यूरिनरी, रडार, डाइजेस्टिव सिस्टम का सभी अंग, सारे अंग जो है उसमें बीमारी लाने का काम वेनस ही करेगा, जो यहाँ पे करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उनका सवाल से भी हमें पता चल गया था। अब 8वें घर में क्या है? 8वां घर क्या होता है? सडन चीज़ों का, डेथ का घर है, एक्सीडेंट का घर है। कोई जीवन में अच्छा चीज़ भी अगर अनएक्सपेक्टेड सडनली आपके जीवन में हो रहा है वो भी 8वें घर का ही काम है। और यहाँ पे देखेंगे सन बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है और मरकरी बैठा हुआ है। चंद्रमा खुद के ही 8वें घर के ही मालिक है और 9वें घर के मालिक सन 8वें घर में बैठा है। सन जहाँ पे भी बैठेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र प्लैनेट है, तो जिस घर में बैठा सन, जिस घर में भी किसी के भी हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी बैठेगा उस घर का हानि करता ज़रूर है। तो यहाँ पे 8वें घर में बैठा है। मरकरी को हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन सन बैठने के कारण ही इनको एक्सीडेंट दे देगा और ये फ्रिक्वेंटली देगा। एक सन अपने घर से 12वें घर में है तो नेगेटिविटी बढ़ रहा है। दूसरा 8th हाउस में बैठा हुआ है जिसके कारण भी ये नेगेटिविटी दिखा रहा है और ज़्यादा, और फ्रिक्वेंटली इनको एक्सीडेंट दे रहा है। तो हॉरोस्कोप में छठे और 8वें घर में नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है और हाथ में हमें लाइफ लाइन और माइंड लाइन में स्टार भी देखने को मिल रहा है। अब दोनों ही चीज़ को अलग अलग भी प्रेडिक्शन करें, सिर्फ हाथ को लेके भी प्रेडिक्शन करें, सिर्फ हॉरोस्कोप को लेके भी प्रेडिक्शन करें, तो ये दोनों ही जगह से आसानी से समझ में आ सकता है कि इस हॉरोस्कोप की जो जातक है उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी रहेगी। बीमारी भी रहेगी, ऑपरेशन भी रहेगा, उसके अंदर एक्सीडेंट भी जो है। रेमेडी मैंने इनको बता चुका हूँ, अगर ये रेमेडी करते हैं, स्पेशली अगर खुद ना चुन के किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से चुनते हैं, क्योंकि खुद हो सकता है कि ज्वेलर कुछ जो है, ज्वेलर के पास जाएंगे तो ज्वेलर क्या करेगा, सबसे जो उसके पास कमज़ोर वो स्टोन होगा वही पहले बेचने का कोशिश करेगा आपको। एक एस्ट्रोलॉजर या एक जानने वाला इंसान ही जो जेम्स को लेके काम काज करते हैं वही जान पाएगा कि कौन सा स्टोन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पावरफुल है। तो वो अगर ले जाते हैं साथ में तो उनके द्वारा चूज़ किया गया हुआ स्टोन इनको लेना चाहिए और इनके जो तबीयत है उनमें सुधार आएगी। इसी हॉरोस्कोप से भी पता चल रहा है। जैसे हमें क्या है, पाम से पता चला था ना, लाइफ लाइन अचानक से ठीक हो गया तो सेहत में सुधार है। अब इस हॉरोस्कोप में हमें दशा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं दशा भी नहीं देखूंगा। वो हमें कहाँ से हिंट मिलेगा? लग्नेश, जुपिटर जो लग्न में बैठा हुआ है वो भी तो अच्छा काम करेगा, वो भी तो अपना फल देगा। अभी खराब दशा होने के कारण जो है छठे घर और 8वें घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो रहा है। जुपिटर जब फॉर्म में आएगा, जब दशा में आएगा, करीब करीब 35-40 के पास इनके हॉरोस्कोप में, तब इनका सेहत भी अचानक से सुधर जाएगा, जो हमें हॉरोस्कोप से भी बहुत आसानी से पता चल रहा है। तो ये रहा एक कंपैरिजन, ये कोई एनालिसिस नहीं था, आप लोगों को दिखाना था कि कितने आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं हॉरोस्कोप और पामिस्ट्री। दोनों से ही बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है। अगर दोनों को साथ में एनालिसिस करते हैं तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग को एक्यूरेसी मिल जाता है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला। आप सभी जुड़े मेरे चैनल में, आप लोगों के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।